17,300 ये लेवल था जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट टच कर दिया था आज। क्या कारण थे इसके? वैसे कारण तो बहुत सारे थे, पर एक मेजर कारण जो इसका था वो था फेड की रेट। जैसे इंडिया में आरबीआई होती है, वैसे यूएस में फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसकी रेट हाइक करने से एफआईआई जिनका पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है वो सारा का सारा पैसा अपना वापस अपनी कंट्री में ले जाते हैं। जिससे होता यह है कि मेजरली करेंसी मार्केट में डॉलर की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और रुपी की जो सप्लाई होती है वो जो बढ़ जाती है। इसकी वजह से आप देखोगे कि आज 81 ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका था रुपी। एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स जो अपने हाई पे है, विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी, वो ऑलमोस्ट टच हो गया 112। क्या क्या कारण थे इन सबका वो वीडियो में देखेंगे, और इस तरीके से मार्केट में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैं एज एन ऑप्शन सेलर नॉन डायरेक्शनल पे ज्यादा बिलीव करता हूं, बट आज का जो ट्रेंडिंग मार्केट था इसको भी कैसे मैंने एडजस्ट किया वो सारी चीजें देखेंगे वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो मैंने यहाँ पर चार्ट कॉपी कर लिया है। आज का जो मार्केट था वो ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग में नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप मार्केट देखो ना तो पहले 5 कैंडल में जो मार्केट है ना ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर चुका था, राइट। और उसके बाद आप देखोगे पूरे दिन में जो मार्केट ने किया है वो सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूवमेंट किया है। तो अब इसको ट्रेंडिंग कह सकते हो, क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यूस नीचे जा रहा था, बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यही लगेगा कि पहले आधे घंटे में ही जो सारा मेजर मूवमेंट था वो हो चुका था। उसके बाद तो बस धीरे धीरे नीचे जा रहा था। बट ठीक है, कारण तो यही था कि फेड रेट हाइक हो चुकी है, जिसकी वजह से एफआईआई अपना पैसा वापस बाहर ले जा रहे हैं। एंड डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 112 पे जा चुका है। डॉलर इंडेक्स का मतलब बेसिकली होता है कि डॉलर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अदर करेंसीज के हिसाब से। कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज है जो डॉलर इंडेक्स में यूज़ होती है, उसमें से कुछ एक यूरो है, एक जापानीज येन है और एक्सेट्रा आप देख सकते हो, राइट। तो इसके लिए मार्केट को नीचे तो जाना ही था। नीचे जब मार्केट गया, एफआई ने पैसा निकाला, तो रुपी जब 81 को ब्रीच हुआ तो ये एक और ट्रिगर पॉइंट हो गया मार्केट के लिए नीचे जाने का, राइट। इसके अलावा आप देखोगे न्यूज़ चैनल और वो सारी चीज़ें, तो अभी भी वहाँ पर तो सब बुलिश ही हैं। बट मैं यही कहूँगा आपको कि मैं भी अपनी मेजर पोजीशन अभी कैश में ही बनाए बैठा हूँ, तो अभी ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और एक सही पॉइंट आने दीजिए तभी इन्वेस्ट करना, राइट। डिस्कस करते हैं अपन मार्केट के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी, मैं 917 पे मैंने एक स्ट्रेडल सेल किया, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे नहीं पता था ना कि मार्केट इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आपको नहीं पता होता और आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आपको अपने फेवर में चीज़ें करनी होती है। तो इट्स लाइक कि मैं सोचता हूँ कि 10 में से अगर 6 ट्रेड भी मेरे सही चले गए तो ठीक है, मैं ओवरऑल मार्केट में कमाऊँगा। 10 में से 10 ज़रूरी नहीं है आपके सही जाए, किसी के भी नहीं जा सकते। यहाँ पर मेरे को लगा कि यार मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, तो मैंने एक स्ट्रेडल बेच दिया 17,600 की स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्रेडल मतलब एक कॉल बेचा, एक पुट बेचा। कॉल का जो प्राइस था उस समय लगभग 150 था और पुट का 190 था, राइट। अब क्या हुआ कि ये तो मैंने बेच दिया, बट आप देखोगे यार जैसे ही मैंने यहाँ पर बेचा और मार्केट धड़ाम से नीचे गया। अब जब इतना पॉइंट नीचे चला जाएगा तो आप एज ए नॉन डायरेक्शनल आप पैसा कमा ही नहीं सकते। तो मुझे क्या करना पड़ा, अपना पुट एडजस्ट करना पड़ा जल्दी से। जो 190 का मैंने था वो 243 पे वापस बाय किया और अपनी पोजीशन जो मैंने 17,600 का पुट बेचा था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ करके कहाँ गया, 17,450 कितने में एंटर किया, 165 रुपीज़ में। इसको बेसिकली मैंने स्क्वायर ऑफ किया और 17,450 का नया पुट एंटर हुआ हूँ मैं 165 में। कितना रुपए का लॉस लेना पड़ा मुझे, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 53 पॉइंट्स का लॉस लेना पड़ गया मुझे। उस समय मेरा जो कॉल था ना उसने इतना गिव अप किया ही नहीं था। उसमें क्लोज टू 20-30 पॉइंट्स मुश्किल से उसने गिव अप किया होगा, और यहाँ पर 53 पॉइंट्स। उस समय जो मेरा मार्क टू मार्केट चल रहा था वो ऑलमोस्ट 1100-1200 के आसपास नेगेटिव चल रहा था, राइट। 243 यहाँ तक हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 1-2 कैंडल और बनी और पुट के प्राइस इतने जल्दी ऊपर बढ़ने लगे, कॉल्स गिव अप कर ही नहीं रहे थे वैल्यू, क्योंकि विक्स भी एट द सेम टाइम बढ़ रही थी। विक्स बढ़ेगी तो ऑप्शंस के प्राइसेस बढ़ेंगे। कॉल एट द सेम टाइम इतना गिव अप नहीं कर रहे थे, पुट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे थे। तो मुझे ये चीज़ भी वापस से क्लोज करनी पड़ी। मतलब कहीं ना कहीं 12:20 पे क्या हुआ, जब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर आया, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ही था आसपास, कि ये जो 165 का जो पुट बेचा था ना उसको स्क्वायर ऑफ किया कितने पे, 206 पे। मतलब यहाँ मैंने कितने पॉइंट का लॉस बुक कर दिया, 35 और 6 41। मतलब आप देखोगे 41 का यहाँ, 53 का यहाँ, कितना पॉइंट का लॉस बुक हो गया मेरे पुट में ही। 94 पॉइंट्स का लॉस बुक हो चुका था। एट द सेम टाइम जो कॉल की वैल्यू थी वो मुश्किल से 30 से 40 या 50 पॉइंट, हाँ अगर कॉल का भी बता ही देता हूँ। कॉल को जो मैंने कवर किया यहाँ पे
100 पॉइंट्स पे। ये स्ट्रेडल मैंने यहाँ पर क्लोज ही कर दिया, 12:20 पे मैंने क्लोज कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि स्ट्रेडल अगर मुझे 2000 से 2200 के बीच में लॉस देने लगेगा तो मैं इस स्ट्रेडल को क्लोज कर दूंगा। एक स्ट्रेडल मैंने क्लोज कर दिया था 2200 के लॉस पे। अब आते हैं कि दूसरी चीज़ मैंने क्या करी जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ। जनरली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो ये रहता है कि मार्केट में मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नॉन डायरेक्शनल भी रहूँ, एट द सेम टाइम कुछ ट्रेंडिंग ट्रेड्स भी लूँ, ताकि अगर मेरा नॉन डायरेक्शनल नहीं चले तो ट्रेंडिंग जो ट्रेड्स मैंने लिए वो चल जाए, ट्रेंडिंग नहीं चले तो नॉन डायरेक्शनल चल जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 2 पोजीशंस लूँ जो नॉन को रिलेटेड हो, राइट, जो को रिलेटेड आपस में नहीं हो। एक ऊपर जाए तो एक मेरे को, फॉर एग्जांपल एक ने लॉस दिया तो दूसरा मुझे प्रॉफिट दे दे, सो मेरा ड्रॉ डाउन जो है ना ओवरऑल वो कम हो जाए। बेसिकली आपको भी यही चीज़ करनी चाहिए मार्केट में। जब भी आप ट्रेड करो ट्राई करा करो कि अपनी फेवर में चीज़ें कैसे ले पाओ। मैं बताता हूँ आपको कैसे किया है मैंने। 935 जब 17,500 का लेवल था तब 17,500 एक बहुत मेजर मैं बोलूँगा सपोर्ट था। जैसे ही इसने ब्रेक किया, ऑलमोस्ट करने ही वाला था कि मैंने 935 पे 17,400 का जो कॉल है वो भी बेच दिया। कितने में? 228 में। यहाँ मैंने एक तरीके से आप बोल सकते हो इन द मनी जाके मैंने कॉल को सेल किया है, क्योंकि बहुत मेजर सपोर्ट था तो इसलिए मैंने को लगा कि इन द मनी जाके मुझे सेल करना चाहिए। इन द मनी जाने का एक और रीज़न ये था कि मार्केट जब नीचे जाता है तो विक्स बढ़ती है, विक्स बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ते हैं, तो ईजिली जो कॉल्स की वैल्यू होती है ना, भली मार्केट नीचे रहा वो गिव अप नहीं करेगी इतनी तेज़ी से। ये 228 जो मैंने किया वो बहुत धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि मार्केट जब नीचे रहा है तो विक्स भी बढ़ रही है, विक्स बढ़ रही है तो प्रीमियम बढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें खैर नहीं समझ आ रही हो तो आगे और लेक्चर्स में बताऊंगा मैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हाँ मैंने ये कॉल सेल किया था। कॉल के लिए एक पूरी बेसिक वीडियो बना रखी है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो मेरी एक वीडियो देख सकता है। मैंने एक बना रखी है एजुकेशनल एपिसोड 1 के नाम से। 228 पे मैंने सेल किया। अब क्या हो रहा था, 935 पे मेरे पास एक स्ट्रेडल भी था और एक मैंने ये जो सेल कर रखा था वो भी था। अब उस समय मेरी सोच ये थी कि अगर मार्केट ऐसे 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 होता है, राइट, तो क्या होगा, इसकी थोड़ी सी वैल्यू नीचे हो जाएगी और जो मेरा स्ट्रेडल चल रहा है वो भी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर टाइम वैल्यू मिलती जाएगी। तो मुझे लगा कि यार अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है तो मेरे दोनों चीज़ें प्रॉफिटेबल रहेगी। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट ऐसे 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 करके धड़ाम से नीचे जाए। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो मैं स्ट्रेडल जैसी 2200 के आसपास जो ही लॉस होगा मैं बेच दूंगा और बचा क्या मेरा ये कॉल, इसकी वैल्यू बहुत नीचे आ जाएगी और यहाँ मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। तो 2 सिनेरियो थे, या तो ऐसे ऐसे मार्केट यहाँ की क्लोज हो जाए तो स्ट्रेडल भी प्रॉफिट देगा थोड़ा बहुत, और जो मैंने कॉल राइट किया ये भी मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगा, या फिर अगर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाता है तो मैं स्ट्रेडल तो जैसे ही 2000 का लॉस होगा स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और मेरा जो एक कॉल मैंने सेल किया था वो मुझे प्रॉफिट देगा। ठीक है, ये मैंने सोचा था और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर तो मैंने जैसे ही स्ट्रेडल मेरा 2000 के ऊपर लॉस गया मैंने सेल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ कर दिया, और इसको मैंने कंटिन्यू किया। इसको मैंने कहाँ तक कंटिन्यू किया, 228 को मैंने एंड तक कंटिन्यू किया और 228 को फाइनली मैंने स्क्वायर ऑफ किया। 329 पे स्क्वायर ऑफ किया था मैंने एट द रेट 145। यहाँ पर मैंने कितने पॉइंट्स बुक कर लिए, 55 और 28, ऑलमोस्ट मोर देन 80 पॉइंट्स मैंने बुक कर लिए यहाँ पे। 4100 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया इस लेग में। और जो मेरा ये पूरा था इसमें कितने का लॉस हो गया मुझे, इसमें 50 का प्रॉफिट हुआ और इसमें टोटल पुट में मेरे को अराउंड 93 का पुट में लॉस हुआ और कॉल में मेरे को हुआ 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट। नेट मेरे को 43 पॉइंट्स का लॉस यहाँ पर हो गया, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 82 या 83 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ हो गया। नेट में अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 2000 का प्रॉफिट हो गया, क्लोज टू 2000। जो मार्जिन आज लगा था मेरा वो था 2,50,000 का, लगभग मार्जिन लगा था 2,50,000 के आसपास। मैं आपको टर्मिनल पे भी दिखा देता हूँ ऑर्डर्स, ताकि आपको कंफर्म हो जाए क्या किया मैंने। मैं जाता हूँ मेरे कोटक के टर्मिनल में, ये आप देखोगे ऑलमोस्ट 1857 का प्रॉफिट है। ऑर्डर्स में अगर मैं जाऊँ जाता हूँ यहाँ पर तो आप देखोगे पोजीशंस में बता देता हूँ मैंने क्या क्या लिया। टोटल नेट जो प्रॉफिट था वो क्लोज टू 1857 टू बी प्रिसाइज इतना था। और ऑर्डर्स में मैं जाता हूँ तो मैंने जैसे ही आपको एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले मैं एंटर हुआ 17,600 के स्ट्रेडल पे, है ना। उसके बाद मैंने 935 पे देखोगे 17,400 जो मैंने बताया कि इन द मनी जाके मैंने सेल किया। कितने पे किया, 228 नीचे लिखा आ रहा है यहाँ पर प्राइस अगर आप देखोगे, राइट। फिर मैंने पुट को एडजस्ट किया, एडजस्ट करते करते मैंने पूरी अपना स्ट्रेडल स्क्वायर ऑफ किया और जो 17,400 का कॉल जो इन द मनी लिया था वो मैंने स्क्वायर ऑफ किया एट 145। आपको मैं डेट भी बता अपने वो टाइम भी बता देता हूँ, 329 जैसा मैंने आपको बोला। तो ये पूरा मेरा ट्रेड था, राइट। पोजीशंस मैंने आपको बता दी
अगर मैं आपको बात करूँ कि मैं अभी किस पे बैठा हुआ हूँ, कि मेरा पोर्टफोलियो का क्या सीन है। पोर्टफोलियो में अगर बात करूँ तो मैंने सारा का सारा सेल कर दिया था जब मार्केट 18,000 के आसपास था। पूरा मैं कैश पे आ चुका हूँ। कैश पे बात करूँ तो ऑलमोस्ट हाँ सारी पोजीशंस मैं कैश में ही लेके बैठा हूँ। अब जब भी मुझे सही मौका मिलेगा मैं इन्वेस्ट कर लूँगा। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। और यही इस वीडियो का मोटिव यही था कि कैसे आप जब भी मार्केट में ट्रेड करें तो प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कैसे लेके ट्रेड करें। एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सारे के सारे ट्रेड आपके सही नहीं होंगे। इवन आप 10 में से 6 ट्रेड भी सही कर रहे हो तो आप मंथ के एंड पे पैसा बना के जाओगे। जो मेरा टारगेट होता है मंथ में वो अप्रोक्स 3% के आसपास होता है। जो मेरी कैपिटल है उसका 3% अगर बन जाता है तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। उसके हिसाब से अगर मैंने देखा है अपना कंपाउंडिंग करके तो इट्स वेरी गुड, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। इसका एक पूरा सेपरेट वीडियो लाऊंगा, कितना कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितना मेरा कैपिटल किस तरीके से बढ़ाता हूँ हर क्वार्टर या हर महीने। बस आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं।